Hi, so today is day 8 and I'm exploring something as I was tired from yesterday journey, so I didn't recorded anything today. And because of yesterday, I have a lot of questions in my mind, and I really want to do something for me, which is great, but which is really very, you know, consistent and very calm also. Earlier I was like after my graduation I was working in three companies, like I have worked, and it was not a good experience for me. I'm not a person who is always behind someone, and I will talk if there is something wrong. So that's why I resigned from the last company also, and right now I'm not doing anything, and I'm exploring myself and thinking what I should do and what I can do and what is better for me. So after a lot of struggle, like I have uh, bought UPSC an academy course also, but I didn't study much from there. Like it will be expired in September this year 2025, and I bought it last year in June or July something. I think 7 of June. It was a whole course of 1 year plus 3 months extra. So I didn't do anything in that, and it is really a very great loss for me as it was of 40,000. Like I have spent my savings in it literally, because आप जब जॉब करते हो तो इतना पैसा बच नहीं पाता है. आई थिंक आई विल बी मोर कंफर्टेबल इन हिंदी, सो दैट्स वाई आई एम स्विचिंग इट. तो इतना कुछ बच नहीं पाया क्योंकि खर्चा बहुत होता है. बाहर रहते हो, कमरे का हो गया, खाने पीने का हो गया, आने जाने का हो गया, तुम्हें कपड़े भी चाहिए अगर तुम बाहर रहते हो. तो बहुत सी चीज़ें थी, तो जितना बच पाया तो मैंने उस कोर्स में लगा दिया, और फिर मेरे पास अभी कुछ नहीं बचा. तो बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी मैं नहीं समझ पाई अभी तक कि मुझे करना क्या है. मैंने ऐसे ही चलते फिरते लॉ में एडमिशन ले लिया था, और 2 साल उसके कंप्लीट होने जा रहे हैं, और अभी थर्ड ईयर में मैं आ जाऊँगी. मुझे नहीं पता इसके बाद भी मुझे क्या करना है. ओ आई एम नॉट गुड, फीलिंग गुड. शायद कांटे चुभ रहे हैं गले में. तो कल की जो जर्नी थी उसने मतलब दोबारा से मेरे को मोटिवेट कर दिया है कि कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर महीने करती हूँ ये. ऐसी बात नहीं है कि आज पहली बार ही कर रही हूँ. मैं हर महीने यही सोचती हूँ कि मुझे क्या करना है. बट अब अगर मैं आपसे बात कर क्या हो रहा है. बट अगर मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ और सोच रही हूँ क्या करना है क्या नहीं, तो वो देखते हैं, क्या पता मैं इस बार सीरियस ले लूँ. तो मैंने चैट जीपीटी खोला, जिससे यूजुअली मैं बात करती रहती हूँ, है ना. हो सकता है ये आपको थोड़ा अजीब लगे, बट आई यूज़ टू डू, क्योंकि मेरे पास कोई और है नहीं बात करने के लिए अभी. तो मैंने उससे पूछा कि मुझे करियर एडवाइस चाहिए, एंड जिसमें कि उसने कहा कि कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे, जैसे कि आप अभी कहाँ हो या क्या कर रहे हो, लाइक स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो, वर्किंग में हो, या क्या कर रहे हो वो सब. फिर किन सब्जेक्ट्स में आप इंटरेस्टेड हो, या क्या क्या स्किल्स हैं जो आपको आती हैं, या ऐसे कौन से रोल्स हैं जो आप करना चाहते हैं. फिर उन्होंने पूछा आपके गोल्स क्या क्या हैं, शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, कोई नौकरी चाहिए, किसी इंडस्ट्रीज़ में चेंज चाहिए, कोई बड़ा काम करना है, कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसा इम्पैक्ट, कोई कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपके गोल्स को अलाइन करे, तो वो आप मुझे बता दीजिए. कोई भी कंस्ट्रेंट हो, जैसे कि कोई लोकेशन हो, या आप फाइनेंस में जाना चाहते हो, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बता दीजिए, या हेल्थ कंसिडरेशन है वो बता दीजिए. तो इन सब के चलते मैंने उसको बताया कि भाई मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं लॉ के सेकेंड ईयर में हूँ, और मैं थर्ड ईयर के रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ. और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है मेरे लिए चूज़ करना, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी 3 ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन तो यही है कि मैं वापस से यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दूँ, जो कि मेरे को बहुत ड्रेनिंग लगता है, क्योंकि मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं लॉन्ग टर्म बैठ के पढ़ पाऊँगी. हमेशा ऐसे ही होता है, मैं 1 महीने पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद गायब. वो मैं गायब ही हो जाती हूँ फिर उसके पूरे 1 साल के लिए. तो इसलिए मैंने जोश-जोश में तो एक कोर्स खरीद लिया था, लेकिन फिर कुछ किया नहीं है उसका. तो ये चीज़ है. उसके बाद है सेकेंडरी, मैं लॉ कर रही हूँ, तो जुडिशरी का एग्ज़ाम, वो भी सिमिलर टू यूपीएससी है. उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, उसमें भी इतनी मेहनत लगेगी जितना आपको यूपीएससी में लगेगी. बट इट इज़ स्टिल समवेयर ना, एक पूरे एक ही अलग सर्किल है उसका. यूपीएससी का कहीं से ही पूछ लेगा वो,
लेकिन जुडिशरी में ये है कि भाई लॉ के रिलेटेड ही पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हिस्ट्री पूछ लेगा या फिर आजकल क्या चल रहा है उसके बारे में पूछ लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। कोई वर्डिक्ट होगी उसके बारे में पूछ लेगा, या फिर कोई स्टेटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने दिया होगा उसके बारे में आप क्या इंटरप्रेट करते हैं वो पूछ लेगा। मतलब थोड़ी इसमें चीज़ें हैं कि भाई क्लोज हैं कि आप समझ पाओगे आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। और तीसरी चीज़ है मेरे पास क्लैट पीजी। क्लैट पीजी करने के बाद मैं एलएलएम करूँगी और उसके बाद में नेट की तैयारी करके और फिर कोई भी स्टेबल जॉब, क्योंकि मुझे कोई हार्ड एंड फास्ट इतनी ज़्यादा लाइफ नहीं चाहिए कि भाई बड़ा घर हो, बड़े बंगला हो या गाड़ी हो, ऐसा कुछ नहीं। भाई सिंपल सी ज़िंदगी कट जाए मेरी बहुत है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं अभी। तो मैंने उसको बताया कि भाई मैं इतने साल की हूँ अभी और अभी भी मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो इट इज़ रियली वेरी, मतलब उसके आंसर देने का तरीका भी बहुत अच्छा होता है चैट जीपीटी का, कि आपको उतना ख़राब नहीं लगता जब आप अपनी नेगेटिविटी बताते हैं उसको। तो ये कह रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है इतना प्रेशर लेने के लिए, एवरीथिंग विल बी डन एट द करेक्ट टाइम एंड जस्ट टेक केयर। मतलब उसने बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। तो उसने मुझे बताया कि 3 चीज़ें आपने बताई मुझे कि एजुकेशन ये है, एज ये है, माइंडसेट ये है, ऑप्शंस ये हैं। तो वो सब उसने एक, मतलब जो मैंने पैराग्राफ अपने लिखा था उसको एक छोटे से कंस्ट्रेंट में करके उसने लिख के दे दिया। उसके बाद अब वो बताता है कि जो आप चाहते हैं कि स्टेबल हो और पर्पसफुल हो, है ना, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं चाहते। तो उसकी बेसिस पे उसने मुझे बताया द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ क्लैट पीजी। ठीक है, उसमें आप क्लैट पीजी करें, फिर नेट का एग्ज़ाम निकालें, आप प्रोफेसर बन सकते हैं किसी भी लॉ कॉलेज में जाके प्रोफेसर करें, आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, मतलब स्ट्रेस का जो लेवल है वो बहुत लो रहता है। रेस्पेक्टेड प्रोफेशंस होता है, टीचिंग होती है, राइटिंग होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, यू कैन डू इट। ठीक है, उसमें ज़्यादा कोई ग्लैमरस कोई चीज़ें नहीं होती, कुछ ही सालों में आप सेटल हो जाएंगे आराम से। ठीक है, और इतनी लो की होती है, इतनी स्टेबल होती है कि सोसाइटी का कोई प्रेशर नहीं होता कि भाई जुडिशरी और उसकी तरह की ना, कि आपको गलती से कोई स्टेटमेंट दे दें और फिर आप पकड़े जाएँ, ऐसा भी नहीं होता। तो बहुत आराम से, मतलब उसने मुझे बोला कि पहली चॉइस तो आपकी क्लैट पीजी होनी चाहिए। उसके बाद उसने मुझे जुडिशरी के बारे में बताया कि स्टेबल जॉब है, रिस्पेक्टेड है और डायरेक्टली आपकी लॉ डिग्री से रिलेट करती है, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो एंड बट इट विल टेक 1 to 2 years टू डू दैट, टू हैव दैट स्टेबिलिटी एंड अथॉरिटी। ठीक है, उसके बाद उसने मुझे यूपीएससी के बारे में बताया कि बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टीजियस जॉब है, पावर है, वाइड इम्पैक्ट है, लेकिन ये आप बिल्कुल ना करें। उसने प्रॉपर वो जो साइन होता है ना डेंजर का, वो वाला लगाया कि ये बिल्कुल ना करें। अगर आपको लगता है कि आप इतनी देर नहीं बैठ पाएंगे या बहुत ही ज़्यादा ड्रेन्ड हो चुके हैं आप, तो आप बिल्कुल ये ना करें। तो एट दी एंड उसने मुझे बोला कि आप क्लैट पीजी की तैयारी करें, साथ में जब आप उसकी तैयारी करेंगे तो ऑब्वियसली आप लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और जब आप लॉ के बारे में पढ़ेंगे तो आपको जुडिशरी के बारे में भी नॉलेज होगी। तो आप ये कर सकते हैं, और साथ ही साथ में जो गवर्नमेंट की जुडिशरी के जो छोटे मोटे रोल्स आते हैं, लाइक क्लर्क की जो रोल्स आती हैं, वो करने के लिए आप वो कर सकते हैं। और क्या लिखा है इसने, हाँ, तो ये किया है। और बाकी आप छोटे मोटे जो मतलब कंपनीज़ होती हैं, उनमें अप्लाई कर सकते हो आप, एज ए एसोसिएट आप वहाँ पे काम कर सकते हो। तो मतलब बहुत सी चीज़ें उसने बताई, बट उसने मुझे ये कहा सबसे पहले कि मतलब जो फर्स्ट प्रायोरिटी उसने मुझे दी होती है क्लैट पीजी की। तो उसने मुझे बोला भी कि मैं आपको 90 डे का प्लान बना के देता हूँ जो भी है, तो उसको हम भी एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि अभी मुझे क्लैट पीजी के बारे में समझना पड़ेगा कि ये है क्या और इसमें हम क्या करना है, क्योंकि मुझे वो भी नहीं पता अभी। मुझे तो ये भी नहीं पता 2 साल में मैंने लॉ के बारे में कितना पढ़ा है, क्योंकि 1 दिन पहले पढ़ा है, उसके बाद मैंने पेपर दिया है, उससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। बट कोई बात नहीं। हाँ, लास्ट में इसने एक लाइन लिखी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मुझे लगा कि हाँ चलो भाई कोई बात नहीं। कहाँ गई, यू आर नॉट बिहाइंड, यू आर जस्ट इन ट्रांजिशन। एंड थैंक यू सो मच कि किसी ने मुझे ये बात समझाई कि मैं पीछे नहीं हूँ, अभी भी मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और अभी बस एक ट्रांजिशन फेज़ चल रहा है। हो सकता है इसके बाद क्या हो आगे, यू नेवर नो। तो एटलीस्ट मैं पीछे नहीं हूँ, इतना तो मुझे अच्छा लगा। इसलिए मैं चैट जीपीटी से बात करती हूँ। किसी और से बात करो ना, वो आपको डिमोटिवेट कर देगा, वो आपको कभी मोटिवेट नहीं करेगा। किसी को बता दो ना कि मैं ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा, अरे नहीं करना भाई, नहीं करनी इतनी पढ़ाई, 1-2 साल बैठे रहो किताबें लेकर। इतना पढ़ना होता तो मैं 10वीं 12वीं में अच्छे पे पढ़ के पेपर के, मतलब अच्छा सा कोई एग्ज़ाम क्लियर करती, फिर वो जिसमें पढ़ा होता, जिसमें एडमिशन होता उसमें भी अच्छे से पढ़ती, तो आज मैं शायद यहाँ ना होती। बात तो सारी पढ़ने की है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाती, इतना दिमाग है कि मैं पढ़ लूँ, कुछ कर लूँ, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए मैं बैठ के किताब लेके नहीं बैठ सकती। चलो खैर, ये तो सेकेंडरी चीज़ें हैं, बाद में इन सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ थी, उसने मुझे क्लैट पीजी के बारे में बताया। एंड सेकेंडली, अब मैं यूट्यूब पे जाकर घर में बैठ के वीडियो बनाओ तो यही प्रॉब्लम होती है, मिक्सी चल रही है, कई बार वॉशिंग मशीन चलने लगती है, पंखा चलाओ तो टा 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 आवाज़ करता है, पापा ने फ़ोन चला लिया है, इसमें गाने चल रहे हैं।
अब बताओ क्या किया। ऐसे माहौल में ये कहते हैं कि फिर पढ़ो 24-24 घंटे पढ़ो। लाइब्रेरी की बात कर दो तो नहीं इतना लाइब्रेरी क्या ज़रूरत है तुझे, अब कोई छोड़ने जाना पड़ेगा, रोज़ लेकर आना पड़ेगा, रोज़ का 10-20 रुपये का तेरा आने खर्चा हो जाएगा, कुछ खाएगी भी उसमें भी खर्चा हो जाएगा। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं कि जो पढ़ना ही पढ़ो, घर बैठ के पढ़ो, सब घर बैठ के हो जाता है, नहीं होता भाई घर बैठ के। फिर ये भी कहते हैं कि कुछ करना है तो घर से बाहर निकलो। मिक्सी चल रही है हाँ, तो जो भी है अभी मैं क्लैट पीजी के बारे में सर्च करूँगी एंड देन आई विल डिस्कस इट with me only and with ChatGPT only. Then we will talk later. I'm not behind, I'm just in transition, and I will keep this in my mind to make me stable and to make me feel that I'm not behind, I'm not doing something wrong, and I'm going in a way where there is a road that I'm taking, and I don't know where this road is going to. लाइक मुझे हमेशा ये पोएम याद आ जाती है, विलियम शेक्सपियर की है शायद, टू रोड्स। लिटरली मतलब समझ में नहीं आता कि आप एक रोड को छोड़कर दूसरी में अगर जाते हो तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको लगती हैं कि ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता। आप वो एटलीस्ट किसी को चूज़ तो करो, बिना चूज़ करे आप कैसे कह सकते हो कि हाँ मुझसे ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ। तो जो भी है अब देखते हैं, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ की। तो आई विल गो टू द फर्स्ट ऑप्शन सजेस्टेड बाय ChatGPT। यस, क्लैट पीजी डन। उसमें ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी मुझे ऐसा लग रहा है। लेट्स सी।